चुनाव पंच में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के दंगल की, जहां दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदान के लिए आखिरी 1 घंटा बाकी है। दोपहर 3 बजे तक आपको बता दें कि 46.55% मतदान हुआ। आपको बता दें कि सीलमपुर में आप बीजेपी समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए। बीजेपी ने कहा कि बुरके में फर्जी वोटिंग हुई है। आम आदमी पार्टी ने जारी किया वीडियो। कालकाजी में पुलिस ने वोट डालने से रोका। पुलिस ने गली की दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी। तो देखिए, दिल्ली का दंगल शुरू हो चुका है और आज है सबसे बड़ा दिन, यानी मतदान का दिन। ऐसे में अभी भी 1 घंटे का समय शेष है। अगर आपने अभी तक वोट नहीं किया है तो सबसे पहले तो अपील दर्शकों से, दिल्ली के दर्शकों से, कि सबसे पहले आप वोट दीजिए। और 3 बजे तक का आंकड़ा हमारे पास आया, लगभग 44% से ज्यादा का मतदान 3 बजे तक हुआ है। और अभी भी 1 घंटा, लगभग 6 बजे तक चुनाव में मतदान बंद हो जाएगा। अभी भी 1 घंटा है और अभी भी लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों पर और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 70 सीटें, 699 उम्मीदवार और सबकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। 1 घंटे का समय और है। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं दिल्ली चुनाव की, कुछ दिलचस्प तस्वीरें। अपने मां बाप को अरविंद केजरीवाल स्ट्रेचर पर, व्हील चेयर पर लेकर पहुंचे और आप देख सकते हैं व्हील चेयर पर अरविंद केजरीवाल के माता पिता ने भी वोट किया। इसके अलावा आपके कई दिग्गज नेताओं ने भी वोट किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी परिवार के तमाम सदस्यों ने, केजरीवाल के परिवार ने सहपरिवार आकर यहां पर वोट किया। चलिए अब आपको बताते हैं क्या कुछ हाल है पोलिंग बूथों पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित चौधरी नई दिल्ली सीट से जुड़ चुके हैं, कृष्णा त्यागी संवाददाता करोल बाग सीट से जुड़ चुके हैं, अभय शर्मा बाबरपुर सीट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक सीट का हाल हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आऊंगी। लगभग 44% से ज्यादा का मतदान हो चुका है अभी तक, 3 बजे तक का जो आंकड़ा है। अभी के क्या कुछ हाल है, क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज है अमित? बिल्कुल, देखिए, सुबह का जो समय था उस समय सभी लोग घर से बाहर निकल रहे थे, वोट कर रहे थे। लेकिन जो बीच का समय था, जो 11 बजे से 2 बजे तक का समय था, उस समय जरूर कुछ धीमा पड़ गया, लोग कम आ रहे थे, कम वोटिंग हो रही थी। लेकिन देखिए, उसके बाद जो है, अब जो है वो हर बूथ, सभी लगभग बूथों पर जो है वो लाइन लगना फिर से शुरू हो गया है। यानी कि अभी की मैं बात करूं, 3 बजे के बाद का आंकड़ा, तो लगभग 47% के आसपास जो है वो वोटिंग प्रतिशत हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 62% वोट हुआ था दिल्ली विधानसभा चुनाव में। तो अभी भी उसके मुकाबले बहुत कम है। लेकिन बंसल न्यूज लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि जो दिल्ली के वोटर हैं वो अपने घरों से बाहर निकले और अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और आपका ये अधिकार है कि आप अपने लिए एक बेहतर सरकार का निर्माण करें। देखिए, लगातार आपने बिल्कुल शुरुआत में सही बताया था कि आरोप लगातार बीजेपी की तरफ से भी गढ़े जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, और आम आदमी पार्टी भी बीजेपी और दिल्ली पुलिस पर भी आरोप लगा रही है। यहां तक कि चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया गया। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली का चुनाव है तो आरोप प्रति आरोप का दौर चलेगा। तमाम 3, 4, 5 सीटें ऐसे हैं जो हॉट सीटें हैं, तो वहां पर नॉर्मल सी बात है जो ये होगा। लेकिन सबसे अहम जो वोट प्रतिशत में है, वो जो 9 से 10 मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां पर देखिए जो वोटिंग प्रतिशत है वो बेहद अधिक है। जो 50 से, जो भी 9 से 10 मुस्लिम सीटें हैं, सब पर 50% से अधिक वोटिंग प्रतिशत है। सीट है और मुकाबला यहाँ पर भी कड़ा है। अभय शर्मा हमारे साथ बाबरपुर सीट से जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अभय, बाबरपुर सीट के बारे में बताइए, यहाँ पर किन पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला है और अब तक क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज रहा, क्या कुछ आप स्थिति देख रहे हैं? बिल्कुल, जहां मैं इस समय खड़ा हूँ, ये लोकसभा सीट है जिसके अंदर 5 विधानसभा सीटें आती हैं। और इन्हीं, ये जो मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ बाबरपुर है, सादरा है, सीमापुरी है, रोहतास नगर है, ये तमाम विधानसभा सीटें हैं। और कभी 1.5 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी पे ये विधानसभा है। तो वैसे ही जो मतदान की स्थिति है, काफ़ी लंबी लंबी लाइन देखने को मिली है। जो कहीं ना कहीं कह सकते थे, मतदाता घरों से निकला है तो वोटिंग करिए, पर जो वोटिंग प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं
पिछली विधानसभा के मुकाबले देखा जाए तो कम रहा है। पर अभी भी 1 घंटा है, बंसल जी सुबह से ही अपने दर्शकों से निवेदन कर रहा है कि घर से निकलें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा हथियार है, जिससे आप जो चाहेंगे, जो सरकार आपकी पसंद है उसको बना सकते हैं। फिलहाल कुछ जगह छोटी-छोटी जो घटनाएं थी, यही सीलमपुर में हंगामा देखने को मिला था, जहाँ फर्जी वोट को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। फिलहाल मौके पर प्रशासन पहुंच गया था, उसको शांत कर दिया गया था। थोड़ी बहुत घटनाएं जरूर हुई थी, प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस मतदान को शांतिपूर्ण ढंग में कराने के लिए कहीं ना कहीं अपनी बीड़ा उठाया। जी बिल्कुल। कृष्णा त्यागी करोलबाग सीट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, करोलबाग की बात करें तो करोलबाग भी एक हॉट सीट है। यहाँ पर मुख्य मुकाबला किन के बीच है वो भी बताइएगा, क्या कुछ मुद्दे हावी रहे वो भी बताइएगा, और वोटिंग परसेंटेज लोगों में कितना उत्साह वो भी बताइएगा। बिल्कुल स्मिता, करोल बाग की विधानसभा की बात करें तो करोल बाग में बीजेपी से दुष्यंत गौतम को जगह दी गई है और आम आदमी पार्टी से रवि विशेष को उतारा गया है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो राम कुमार को यहां पर स्थान दिया गया है। तो तमाम यहां पर जो सियासत है बिल्कुल गर्माती हुई नजर आई थी। और इसके अलावा यहाँ जो मुद्दे हैं, जो इस बार सड़क का मुद्दा रहा या प्रदूषित पानी का मुद्दा रहा, ये तमाम मुद्दे बीजेपी की तरफ से रहे। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी की तरफ से विकास के मुद्दे को लेकर वोट मांगा गया। अभी हाल ही में जो अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उन्होंने भी अभी ये कहा था कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। अब इसको लेकर भी लोगों से अपील वोट को लेकर की गई थी। चुनाव आयुक्त ने लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट करने की लगातार अपील की कि घर से निकलें, वोट करें। दिल्ली दिल वालों की है, दिल से वोट करेगी। तो तमाम स्लोगन के साथ यहाँ पर दिल्ली वासियों ने यहाँ पर वोट किया है। वोटिंग परसेंट की स्मिता बात करें तो 3 बजे तक करीबन 46% से ज़्यादा रहा है। लगभग यहाँ जैसे दिल्ली की बात देखा जा रहा है तो पिछली बार जो 62% है उससे भी हो सकता है अधिक यहाँ आंकड़ा परसेंट में हो सकता है, क्योंकि अभी भी 5 बजे का जो समय है, 5 बजे भी अभी भी लाइन यहाँ पर टूट नहीं रही है। आप तस्वीर देखेंगे, ये पीछे की जो तस्वीर है, अभी भी यहाँ तमाम लोग हैं जो वोट अपने मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी चौक चौबंद की गई है। यहाँ जिस तरह से जब व्यवस्था दिखाई दे रही है, ये स्थानीय पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स, यहाँ तमाम लोग यहाँ लगाए गए हैं जिससे कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। ये आप तस्वीर देखेंगे कि एमसी प्राइमरी स्कूल की ये बस्ती नगर, ये यहाँ के करोल बाग की ये तस्वीर है। और करीब 5 बजे यहाँ अभी भी लोग अब अपना मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ अभी भी लोग लंबी कतार यहाँ बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अभी भी 1 घंटा बचा है और बंसल न्यूज के जरिए फिर से दर्शकों से यही अपील करते हैं कि अगर अभी तक वोट नहीं दिया है तो सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट देने जाए। इसी के साथ सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट देते रहिएगा ऐसे ही।